प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं गणित को बिल्कुल सरल से सरल विषय बनाने के जो है हमारी तैयारी चल रही है। उसी क्रम में ये वीडियो आपके लिए आज खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे जो गणित में आते हैं। उस क्वेश्चन में से मैंने एक पैटर्न लिखा है, मतलब एक प्रकार लिखा है। इस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षा में आते रहते हैं। ये पुराने पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है जिसको मैं आज आपको हल करवाने वाला हूं। देखिए, कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या लिखा है? कितने समय में, मतलब आपसे समय पूछा है कि कितने टाइम में कोई पैसा, कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगुनी मतलब डबल हो जाएगी। ठीक है, तो डबल कैसे होगी और टाइम आपसे पूछा है, दर आपको दे रखी है 10%। तो देखिए, ये जो सवाल है सबसे पहले साधारण ब्याज का सवाल है, और साधारण ब्याज का एक नॉर्मल सा सूत्र आपको सबको पता है। और वो क्या सूत्र है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, ये एक साधारण सा सूत्र है और ये आपको सबको पता भी है, क्योंकि बेसिक वीडियो में हमने सारी चीजें कवर कर रखी है। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहां आपसे पूछा है कि कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी। कोई राशि, तो हम मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, हमने माना 100 रुपये हमने उधार लिए या उधार दिए। वो राशि क्या है? 100 रुपये। अब वो क्या हो रही है? दुगनी हो रही है ना। दुगनी का मतलब क्या होगा? 100 का कितना हो गया होगा? 200 हो गया होगा। ठीक है, 100 रुपए का डबल कितना होता है? 200 होता है। ठीक है, तो यानी कि 100 का डबल 200 हुआ, तो 100 रुपए तो राशि हो गई। अब ये आपका क्या है? डबल होने वाला धन है, यानी कि इसके अंदर 100 रुपए तो वो राशि है और 100 रुपए और है, वो काय के हैं? ब्याज के हैं। दोनों मिला के तो क्या बना आपका? 200 रुपए बना। अब देखिए, ये जो सूत्र है ना, इसी सूत्र से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज कितना है यहां पर? 100 रुपये। ठीक है, तो मैं साधारण ब्याज की जगह क्या लिख दूं? 100 रुपए लिख दूं। मूलधन भी कितना है? राशि भी कितनी है अपनी? हमने माना है 100 रुपए, तो मूलधन की जगह भी क्या लिख दें? 100 लिख दें। दर यानी कि हमेशा दर काय में होती है? प्रतिशत में होती है। तो दर कितना परसेंट है? 10%। ठीक है, गुणा समय अपने को ज्ञात करना है, तो समय की जगह हम क्या लिख दें? समय ही लिख दें। ठीक है, बटे में क्या है आपका? 100 है। ये 100 लिखा। आप इस 100 से 100 को काट सकते हैं, यानी कि एक शून्य से ये शून्य, एक शून्य से ये शून्य। क्या बचा आपके पास? 100 बराबर यहां 10 गुणा समय। ठीक है, ये गुणे वाला भाग में जाता है तो कट जाएगा। आमने सामने भी काट दें, शून्य से हम शून्य को काटते हैं तो क्या बचा? 10 बराबर समय, यानी कि वो समय कितना है? 10 वर्ष। समय को हम वर्षों में लिखते हैं, वार्षिक लिखा है तो आपका उत्तर क्या आने वाला है? वो समय 10 साल होगा। 10 साल में वो धन डबल हो जाएगा, वो दोगुना हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर से आप देख लें कि एक साधारण सूत्र जो आपको पता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। हमने माना कि वो 100 रुपये हैं और वो दुगने का मतलब 200 हो जाएंगे, तो उन 200 में 100 रुपए तो वो राशि है, मूलधन है, और 100 रुपए और क्या है? ब्याज के हैं। तो इस सूत्र में हमने 100 की ब्याज की जगह 100 लिखा, मूलधन की जगह भी कितना लिखा? 100 लिखा। दर आपको सवाल में दी है 10%, है ना। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है? समय पूछा है, कितने समय में। तो हमने इसको हल करके देखा तो हमें समय कितना मिला? 10 साल मिले। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। इस पैटर्न के सवाल परीक्षा में आते हैं और हम देखते हैं कि क्या इसमें और क्या पूछ सकते हैं आपसे। ये हम और प्रैक्टिस यहां पर करते हैं। अब देखिए, आपके लिए सवाल ऐसा है, कितने समय में कोई राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहां क्या चेंज कर दिया है? 20% कर दिया। ठीक है, तो 20% कर दिया तो आपका क्या पूछा है? दुगनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं साधारण ब्याज का ही सवाल है, 100 रुपये हैं, दुगनी का मतलब 200 हो जाएंगे। ठीक है, 100 रुपए वो राशि यानी कि मूलधन है। अब ये जो 200 रुपए हो जाएंगे 100 के, है ना, कितने परसेंट से?
20%। ठीक है, तो 100 रुपये यदि 200 रुपये होते हैं, इसका मतलब 100 रुपये तो इसमें वो राशि है, और कितना बचा होगा, 100 और बचा। ये 100 रुपये भी काय के हैं, ब्याज के हैं, और ये 100 रुपये वो मूल राशि यानी कि मूलधन है। अब देखिए वही साधारण सूत्र अपना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब यहाँ ब्याज की जगह आप क्या लिखेंगे, ब्याज भी कितने रुपए हैं, 100 रुपये। तो ब्याज की जगह आपने लिखा 100 बराबर आपका मूलधन राशि कितनी है, वो भी आपकी 100 रुपये है। 100 कहीं लिखा नहीं लेकिन माना हमने। दर कितना है, अब की बार दर जो है, दर आपकी 20% है, ये लिखा 20। समय अपने पास पूछा कितने समय में, समय की जगह हम क्या लिख दें, समय लिख दें, बटे में कितना है, 100 है। तो आपका 2 शून्य से ये 2 शून्य हमने हटा दी, कैंसिल हो गई। अब क्या बचा इधर, 100 बचा। 100 बराबर कितना, 20 गुणा समय। ठीक है, अब आमने सामने बराबर में भी शून्य से शून्य या संख्या से 20 पंजे 100 कर सकते हैं, डायरेक्ट 20 पंजे 100, यानी कि शून्य से शून्य और 2 से 2 पंजे 10। क्या मिला आपको, 5 बराबर समय, यानी कि 5 क्या है, वार्षिक दर से है ना, तो 5 वर्ष। समय कितना आ गया आपका, समय बराबर 5 वर्ष। तो इसी सूत्र से अपना काम हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना। इसके तो और भी सूत्र है जो हमने बेसिक वीडियो में देख रखे थे कि डायरेक्ट हम कैसे निकाले, लेकिन मैं आपको किसी प्रकार से उलझाना नहीं चाहता हूं। ठीक है, एक नॉर्मल वे में एक नॉर्मल स्टूडेंट भी इस सवाल को हल कर सकता है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 से ही सारा अपना जो है उत्तर आ गया। तो यहाँ पर समय कितना है, 5 साल में वो राशि डबल यानी कि 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, कितने समय में कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने गुनी हो गई, अब 3 गुनी हो गई। यानी कि आपने उधार लिया या उधार दिया या बैंक में जमा किया 100 रुपए, 3 गुना मतलब 100 के कितने हो जाएंगे, 300 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 100 रुपए तो क्या है, आपकी वो राशि है, वो मूलधन है। अब कितना और बचा होगा इसमें, ये तो मूलधन हो गया ना राशि, कितना बचा होगा, 100 तो हमने ले लिया, 200 और बचा होगा, यानी कि 200 रुपए क्या है आपके ब्याज के। तो अभी हमने 2 सवाल को देखा है, उसी आधार पर आप इस क्वेश्चन को हल करके इसका जो उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में आते रहते हैं और आप आज के बाद उन्हें आसानी से हल कर देंगे। ठीक है, 3 गुने वाला सवाल है, तो ये 100 के कितने हो जाएंगे, 300 रुपए हो जाएंगे। सूत्र लगाइए, आप उत्तर बताइए। ओके, अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, 5 वर्ष में, थोड़ा टाइप बदल दिया है, 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, है ना, साधारण ब्याज से कोई राशि, ठीक है, 5 वर्ष में साधारण ब्याज से कोई राशि स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो दर क्या होगी, कितने वर्ष में, 5 साल में। साधारण ब्याज से कोई पैसा, कोई धन राशि, कोई मूलधन स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो दर, अब की बार आपको दर ज्ञात करनी। ठीक है, किस रेट से वो डबल होगी 5 साल में। ठीक है, तो सबसे पहले समझ ले कि हमने कितना लिया, 100 रुपए है, 2 गुने का मतलब कितना, 100 का कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। 100 रुपए वो राशि है, 100 रुपए वो जो है पहली बार जो हमने लिया वो 100 रुपए, अब वो कितना हो गया, दुगुना मतलब 2 गुना, 100 का डबल हो गया। तो इस 200 में 100 रुपए तो वो राशि है, और 100 रुपए और क्या बचा है, आपके ब्याज के भी है। ठीक है, ब्याज और 100 रुपए उसको मूल राशि है। ठीक है, वही साधारण सूत्र जो हमने अभी लगाया था, साधारण ब्याज का सूत्र आप सबको पता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। देखिए मूलधन यानी कि मेन पैसा कितना है, 100 रुपये, तो हमने मूलधन की जगह कितना लिख दिया, 100। दर आपको ज्ञात करनी है, दर की जगह आप क्या लिख दें, दर। समय यानी कि समय कितना है, 5 साल, तो आप क्या लिख दें, 5, बटे में आप क्या लिख दें, 100। ठीक है, ये जो प्रतिशत जो है ना वो दर परसेंट का 100, और ब्याज कितना है, ब्याज भी आपका 100 रुपए,
तो इधर बराबर में सामने साधारण ब्याज के नीचे आप क्या लिख दे 100। आपको पता है शून्य से दो शून्य हट गई है ना, कैंसिल हो गई, तो क्या बचा 100 बराबर दर गुणा 5। ये 5 गुणे से यदि भाग में जाएगा तो 100 के बट्टे में चला जाएगा, फिर डायरेक्ट भी काट सकते बराबर में। 5 से काटा हमने, 5 एकम 5, 5 दूना 10, शून्य फिर से बचा 20 बराबर दर, और दर हमेशा प्रतिशत में होती है, तो क्या उत्तर आएगा आपका 20%। किस दर से, तो आपको उत्तर लिखना है कि वो दर कितनी होगी 20% होगी। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये गुणे वाला भाग में चला जाता है तो 100 ऐसा भी कर सकते हैं हम। ठीक है, यहां से क्या है देखिए, यदि आपको ये सब मुश्किल पड़ रहा है तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका 100 कैंसिल हो गया था ना, दर गुणा 5, तो ये गुणे वाला कहां जाएगा भाग में, 100 बराबर दर, यहां से 5 जाएगा 100 के बट्टे में। अब आप 100 में 5 का भाग लगा दें, है ना, या फिर काट दें, 5 दूना 10 और ये शून्य, यानी कि 20 बराबर दर। ठीक है, तो कितनी प्रतिशत दर होगी, 20% दर होगी, तो वो 5 साल में डबल पैसा हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। काफी सरल पैटर्न है ये भी, एक ही सूत्र से अपना काम हो सकता है। 40 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कोई राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो दर होगी। अब क्या है, केवल आपको साल की जगह 40 साल लिख दिए, 40 साल में वो 3 गुनी होगी। तो 3 गुनी का मतलब है कि यदि 100 रुपये हैं तो 3 गुने का मतलब कितना होता होगा, 300 होता होगा। ठीक है, 100 के कितने हो गए, 300 हो गए। ठीक है, यानी कि ये जो राशि है, ये जो मूलधन है, ये 3 गुना हुआ। इसका मतलब है कि 300 के अंदर क्या चीज है, 100 रुपए है अपने शुरुआत वाले, यानी कि वो राशि तो है। एक्स्ट्रा कितना और बचा है, 200 और बचा होगा। वो 200 रुपए क्या है, ब्याज के है ना, 200 रुपए क्या है, ब्याज के। तो आपको वही सूत्र नॉर्मल सा अपना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ब्याज के कितने रुपये हैं, ब्याज के अब की बार 3 गुना हो गया ना, तो 200 रुपए ब्याज के। कितने हैं, ब्याज के 200 रुपए। मूलधन कितना है, 100 रुपये, है ना, मूलधन कितना है 100। दर आपको ज्ञात करनी है, तो दर की जगह हम क्या लिख दे, दर। समय, समय कितना है 40 साल, तो 40, और बटे में क्या लिख दें 100। आप पता 100 से 100 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 200 बराबर दर गुणा 40। ठीक है, तो आप क्या करें, एक शून्य से ये शून्य हटा दें, 4 और ये 20 है, ये वैसे बटे में आना चाहिए लेकिन डायरेक्ट हम कर दें, तो 4 पंजे 20। तो दर कितनी होगी पता आपको, 5%। दर हमेशा प्रतिशत में होती है, तो दर बराबर 5%। तो ये साधारण सूत्र से हमने दोनों पैटर्न सीखे और ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, 10 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज से कोई राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो दर होगी। क्या है, 10 साल का टाइम है, 10 साल में वो डबल हो रहा धन, तो दर क्या होगी, दर क्या होगी। देखिए, तो 100 रुपए है तो डबल हो रहा है ना, 2 गुने का मतलब 200 हो रहा है, तो 100 रुपए तो राशि हो गई और 100 रुपए उसमें ब्याज के हो गए। तो आप, सवाल नंबर दूसरा है, ये आपके लिए दूसरा सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न भी आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करने में कोई कंजूसी न करें, क्योंकि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप लाइफ में हमेशा सक्सेस हो जाए। चीज़ों को सरलता से कैसे सीख सके, इसके लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो ओके, ये सवाल नंबर 2 है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे देंगे। देखिए, ये जो सवाल है ना, इस पैटर्न के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते रहते हैं। क्या क्वेश्चन है, एक रेडियो 300 में खरीदा, एक रेडियो हम 300 रुपए में घर लाए, खरीदा, उस पर 200 रुपए जो है वो मरम्मत पर व्यय हुआ। मतलब हो सकता है कोई टूट फूट होगी, कोई रिपेयरिंग करवाना होगा, तो 200 रुपए उसमें रिपेयरिंग के हमने खर्च कर दिए। उस रेडियो को 600 रुपए में बेचा। कितने में बेचा, अब वो बेच भी दिया हमने, तो उस पर लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगी, ये आपको बताना है ना। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि रेडियो का जो मूल्य है वो 300 रुपये है। ठीक है, 300 में हमने खरीदा
उस पर हमने खर्चा भी कर दिया, कितने रुपए का खर्चा कर दिया, व्यय मैंने खर्च कर दिया 200 रुपए का, यानी कि 300 और 200 रुपए का खर्च हो गया। तो वो रेडियो जो हमारे पड़ा कितने का पड़ा, 500 रुपए का। ठीक है, उस रेडियो की जो मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, वो कितने का, 500 का। अब 500 रुपए का रेडियो हो गया वो हमारे लिए, 300 रुपए तो रेडियो का मूल्य है और 200 रुपए हमने खर्च कर दिया उसके ऊपर, यानी कि रेडियो तो 500 का हो गया। अब उस रेडियो को हमने बेच दिया, कितने में बेचा, 600 में बेचा। इसका मतलब ये है कि रेडियो 500 का हो गया था, हमने 600 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 600 में। ये हमने क्रय किया। खरीदने का मतलब है कि वो जो रेडियो है उसको खरीदा हमने, 500 में खरीदा और 600 में बेचा। तो आपको ये ध्यान आ गया होगा कि 500 में लाए हम, कोई भी वस्तु 500 में लाते हैं और किसी दूसरों को जब बेचते हैं तो हमें 600 रुपए मिले। इसका मतलब कुछ पैसा हमें एक्स्ट्रा मिला, और वो कितना मिला, 100 रुपये। कितना मिला, क्योंकि 500 का सामान है और 600 रुपए हमारे पास आ गए, तो 100 रुपये मिले, है ना। 100 रुपए का फायदा ही हुआ कि नुकसान हुआ। कोई भी सामान 500 रुपए का है और हमने किसी दोस्त को, किसी भी ग्राहक को हमने 600 में दे दिया, तो हमें 100 रुपए का लाभ मिला। ये 100 रुपए क्या है, लाभ के। लेकिन यहाँ क्या पूछा, लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अब क्या होता है कई बार कि ये 300 रुपए हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, कि 200 रुपए को हम शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो हमने उसकी रिपेयरिंग पर, उसकी मरम्मत पर खर्च किया। तो इन दोनों को मिला के ही आपका क्या बनेगा, क्रय मूल्य बनेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लाभ हुआ तो आपको लाभ प्रतिशत में निकालना हो तो क्या फार्मूला है, ऊपर आप लिख देंगे लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे में 100, बस ये फार्मूला है। यदि हानि प्रतिशत में निकालनी हो तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे में 100। लाभ कितने रुपए का हुआ, लाभ आपको मिला है 100 रुपए का, तो आप क्या लिखेंगे, 100। क्रय मूल्य कितना है, ये 300 और 200 मिला के ये क्रय मूल्य 500, गुणे में कितना, 100। लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। इन 2 शून्य से ये 2 शून्य हटा दें, आप 100 में 5 का भाग लगाएं, 5 दूना 10, तो यहां आएगा आपका उत्तर 20%। लाभ कितना मिला आपको, लाभ बराबर 20%। क्या सवाल समझ में आया? एक नॉर्मल सा सवाल है और एग्जाम में हमारे आता है, हम कभी इस पैटर्न को गलत नहीं करेंगे। ये 300 और 200 जोड़ना है तो 500 हो जाएगा, और हमने 600 में बेचा तो 100 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा है। ज्यादा मिला तो लाभ, यदि कम मिलता तो हानि होती। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पेपर में आए हैं। एक पेपर, एक किसी पुराने साल का पेपर है मेरे पास, उसमें एक सवाल है, एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 47,000 में खरीदी, उस पर 3,000 मरम्मत में लगाए, उसे 52,000 में बेच दिया, उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ये 56 नंबर पे सवाल है, ये आपका पुराना ओल्ड पेपर है इस प्रकार का। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए है, एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 47,000 में खरीदी। ठीक है, स्कूटर कितने में लाए, 47,000 में लाए, तथा उस पर 3,000 रुपए जो है मरम्मत में लगाए। कितने रुपए लगाए, 3,000 रुपए उसमें मरम्मत मतलब रिपेयरिंग, कोई स्कूटर में कोई खराबी होगी उसको सुधारने में लगाए। उसने इसे 52,000 में बेच दिया। अब वो स्कूटर जो खरीद के लाए थे, रिपेयरिंग करवा के हमने वापस बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। सबसे पहले देखिए कि स्कूटर कितने में पड़ा, यानी कि 47,000 रुपए सबसे पहले हमने दिए, 47,000 रुपये। उसके बाद ये इतना में खरीद लिया, उसकी मरम्मत यानी कि रिपेयरिंग के लिए भी कितना खर्च किया हमने, 3,000, यानी कि ये रहा आपका 3,000। अब बताइए, वो जो स्कूटर आपके घर पर आया है, जो आप उसको रिपेयरिंग करवा के लाने के बाद कितने में पड़ गया होगा, तो वो पड़ा होगा आपका 7 और 3 10, यानी कि ये हासिल आया आपका तो 50,000 में। जो स्कूटर है आपका वो कितने में आपने क्रय किया, कितने में आपने खरीदा, 50,000 में, और क्या किया, 52,000 में बेच दिया, यानी कि 52,000 में उसको बेच दिया। तो कोई भी चीज 50,000 में हमारे पास आती है, हम उसको किसी दूसरे को 52,000 में दे देते हैं, तो ज्यादा ये है कि ये है, तो जो बेचने वाली राशि है वो ज्यादा है। कितने रुपए ज्यादा है, 50,000 और 52,000 में जो अंतर है वो 2,000 रुपए का अंतर है, और ये 2,000 रुपए ज्यादा मिले मतलब लाभ हुआ, फायदा हुआ ना, लाभ हुआ। लेकिन आपसे लाभ या हानि प्रतिशत में पूछी है, रुपये में नहीं पूछी। 2,000 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन
जो लाभ है वो प्रतिशत में पूछा, तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, लाभ प्रतिशत में निकालना हो तो ऊपर रहेगा लाभ, नीचे क्रय मूल्य गुणे में 100, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100 लगा देंगे आप। अब ये सूत्र लिखा है ना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो लाभ कितने का है, 2000 का लाभ है, ये मैंने लिख दिया 2000, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, ये क्रय मूल्य है 50,000, तो आपने क्या लिख दिया, इस बटे में 50,000, गुणे में क्या लगा दिया, 100 लगा दिया, ठीक है। तो दो शून्य से आपकी 2 शून्य कैंसिल हो गई, ऊपर वाली इस शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, क्या बचा 20/5, यानी कि 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 चौक 20, है ना। तो कितना प्रतिशत लाभ, 4% आपको यहां पर लाभ मिला, ठीक है। 5 से काटा, 5 चौक 20, 4% का लाभ हुआ। तो ये जो सवाल था इसका पैटर्न आपको समझ में आया होगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ता तभी क्या बनता है, क्रय मूल्य बनता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, है ना, आपके लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, और वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। आप इतना सब कर ही सकते हैं जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ओके। और बेसिक वीडियो आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको बेसिक वीडियो आपके मैथ से के पूरे मिल जाएंगे। सवाल है आपके लिए, एक व्यक्ति ने एक टीवी 5,000 में खरीदा, टीवी जो है वो 5,000 में खरीदा, तथा उस पर 3,000 रुपये मरम्मत में लगाए, मतलब वही रिपेयरिंग में लगाए। उसने इसे 10,000 में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, 10% लाभ, 10% हानि, 20% लाभ, 20% हानि। 4 मैंने ऑप्शन दिए हैं आपको, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, इसको हल करने का प्रयास करें। सवाल नंबर 3 है, कमेंट बॉक्स में जाए, आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं ना, जरूर इस क्वेश्चन को आप हल करें। इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसका जो जवाब है ये वाला आ रहा है, 10%, 10%, 20%, 20%, लाभ या हानि, ये आप तय करेंगे। सवाल को जब हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका जवाब क्या आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको सरल लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने कोशिश की है, और प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए, अभ्यास जरूर कीजिए, आप जरूर सफल हो जाएंगे। इस पैटर्न का भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है 0.4 यानी कि 0.4, 0.04, कामा लगा रखा है, 0.004 और 4 का गुणनफल होगा, ठीक है। आपको इन सबका गुणा करना है और उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 में से कौन सा आपका उत्तर है, क्योंकि मैंने आपको दशमलव का गुणा सिखा रखा है ना। मैं उदाहरण के लिए बता दूं आपको, जैसे कि लिखा 0.2, गुणा लगाइए, आप इन सबके बीच में क्या लगाएंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, 0.3, और ये लिखा मैंने 0.5, तो इसका उत्तर क्या होगा, ये तो पता है ना आपको। 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, 6 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 30। लेकिन दशमलव गिनेंगे ना आप, दशमलव बाद अंक गिनेंगे, यहाँ 1 अंक है, इसके बाद भी 1 अंक है, इसके बाद भी 1 अंक, यानी कि 1, 2 और 3 अंक है। तो यहाँ 3 अंक की आपूर्ति करें आप, 0 यानी कि 1, 2 और एक तीसरा अंक और दशमलव आगे लगा दें, ये आपका उत्तर हुआ, यानी कि फाइनली उत्तर क्या आएगा 0.030, ठीक है। क्या आपको समझ में आई बात। दशमलव के बाद अंकों को गिनना होता है, और इधर से अंक गिनने के आगे आप दशमलव लगा देंगे, है ना, 1, 2, 3 अंक, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 अंक के बाद आगे आप दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर आप बताइए मेरे को, इन चारों में से कौन सा आपका उत्तर होगा, क्योंकि दशमलव का गुणा बेसिक वीडियो में मैंने आपको कवर करवा रखा है। आप इस क्वेश्चन का जवाब 4 नंबर डाल के कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो इसका जो उत्तर है वो आपका 1, 2, 3, 4 में से क्या उत्तर आ रहा है ना, 0.4, 0.04 और 0.004 और एक और 4 है, इसका गुणनफल क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इस वीडियो के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे। और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी चीज़ों को मतलब है इत्मीनान से देखें, कॉपी कलम लेकर बैठे, हल करने का प्रयास करें, तभी आप एग्जाम में सफल हो सकते हैं। बिना मेहनत के कुछ भी जिंदगी में हासिल नहीं होता है। ओके, बने रहिए मेरे साथ, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको और वीडियो मिलने वाले हैं
और हम मिलकर प्रयास करते हैं और एक उज्जवल भविष्य के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।